कुसुम बिहार। होपिंग कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने अब तक जितने भी अक्षरों के बारे में सीखा है, आपने उन सबकी रिवीजन बहुत अच्छे से कर ली होगी। तो आज का सेशन होने वाला है हमारा 4th सेशन, यानी कि हिंदी क्लास का 4th सेशन। एंड इस सेशन में हम सीखने वाले हैं, आपको 3 अक्षर यहाँ पे दिख रहे होंगे। इन तीनों अक्षरों के बारे में पहला अक्षर जो हम सीखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, री। री वो अक्षर है जो कि आता है बड़ी यू के बाद में। एंड उसके बाद में, यानी कि री के बाद में जो दूसरा अक्षर आता है उसको हम बोलते हैं ए। एंड ए के बाद में जो अगला अक्षर आता है उसको हम बोलते हैं ए। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक हमने सिर्फ ट्विंस के बारे में पढ़ा है। ट्विंस मीन्स कि ओ आर दोनों सेम थे, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ। लेकिन बड़ी यू के बाद जो दूसरा अक्षर आता है री, उसका कोई भी ट्विंस नहीं है, वो क्या है, सिंगल है। इसलिए हमने इस ए एंड आई के ट्विंस वाले क्लास में री को इंक्लूड कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि इसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। यस, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि री होता क्या है, री से कौन कौन से शब्द स्टार्ट होते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि री से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। तो पहला शब्द जिसका पिक्चर यहाँ पे दिया गया है वो हमेशा शुरू होता है री से, उसको हम बोलते हैं ऋतु। आपको पता है ऋतु का मतलब क्या होता है? ऋतु मीन्स सीजन्स। ओके, आपने सीजन्स नेम ऑलरेडी पढ़ा है, लाइक रेनी सीजन, विंटर सीजन। तो उस सीजन को हम हिंदी में बोलते हैं ऋतु। ओके, दूसरा शब्द जो शुरू होता है हमेशा री से, उसको हम बोलते हैं री से ऋषि। ओके, ऋषि भी आप लोगों ने सबने देखा होगा। एंड उसके बाद में तीसरा शब्द जो कि शुरू होता है री से, उसको हम बोलते हैं ऋण। ओके, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋण? ऋण का मतलब होता है लोन। किसी से पैसे जब हम लेते हैं उधार, उसको हम बोलते हैं हिंदी में ऋण। ठीक है, तो हमने यहाँ पे री से शुरू होने वाले कौन कौन शब्द पढ़ लिए? ऋतु, ऋषि एंड ऋण। सो किड्स, यहाँ पे आपको जो अक्षर दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? री। अब हम देख लेते हैं कि री का पैटर्न होता कैसा है। सो री को लिखने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है? एक स्लीपिंग लाइन की। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमने क्या बनाया? एक स्लीपिंग लाइन बनाया है। हमें एग्जैक्टली ऐसे ही क्या बनाना है? री को बनाना है। तो सबसे पहले हमने एक स्लीपिंग लाइन बना दिया एंड इसके बीच में से हम बना देंगे एक स्टैंडिंग लाइन, इस टाइप से। ये स्टैंडिंग नहीं है, थोड़ा सा हम इसको और स्टैंडिंग बना लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में हम इसके आगे से यहाँ पे इस टाइप से एक वर्टिकल लाइन देंगे एंड इस वर्टिकल लाइन से ज्वाइन करते हुए एक और वर्टिकल लाइन को हम ऐसे लेके आएंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम फिर से जहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ज्वाइंट हुआ है वहीं से एक और वर्टिकल लाइन लेके आएंगे, लेकिन इस लाइन की एंड इस लाइन की दोनों की क्या है? लेंथ सेम होनी चाहिए। और जहाँ पे हमने इस वाले वर्टिकल लाइन को फिनिश किया है वहाँ से हम एक और छोटा सा वर्टिकल लाइन बना देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका इसका हाफ पार्ट बन गया। अब देख लो, अब इसके पीछे से हमें इस टाइप से क्या बनानी है? टेल बनानी है। तो टेल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम जहाँ पे ये दोनों वर्टिकल लाइंस ज्वाइंट हुए हैं वहाँ से हम पेंसिल को रखेंगे एंड ऐसे लेके जाएंगे। ध्यान से देखेंगे आप, इसको हम पीछे से टर्न करते हुए इस टाइप से लेके आएंगे और एक कर्व लाइन में ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, एंड इस कर्व से मिलाते हुए हम बना देंगे एक और कर्व। ठीक है, ये हमारा कर्व बन गया एंड इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। छोड़ क्यों देंगे? क्योंकि हमारा री क्या हो गया? बन के तैयार हो गया। इसी टाइप से हम एक बार और री को बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हम बनाएंगे? स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन के आगे से हम बनाएंगे एक वर्टिकल लाइन, उससे ज्वाइन करते हुए एक और वर्टिकल लाइन। जहाँ पे ये वाली वर्टिकल लाइन खत्म होती है वहाँ से एक और वर्टिकल लाइन, दोनों की साइड इक्वल होनी चाहिए। एंड थर्ड वाली वर्टिकल लाइन जहाँ पे खत्म होती है वहाँ से हम बना देंगे एक और छोटा सा वर्टिकल लाइन। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे दोनों ज्वाइंट हुए हैं वहाँ के से हम एक पीछे की ओर टेल बनाएंगे। टेल को बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट किए, इसको हम पीछे की ओर टर्न करेंगे, कर्व, वन मोर कर्व। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या बन गया? री बन गया। एक बार फिर से बोलो, ये तीनों क्या है? री है। क्या है? री, यानी कि री से ऋषि। अभी हमने री के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कि री के बाद दूसरा अक्षर कौन सा आता है। तो री के बाद में आने वाले अक्षर को हम क्या बोलते हैं? ए। आपको दिख रहा है ए? दिस इज ए। इसको हम क्या बोलते हैं? ए। इसके साउंड क्या होता है? ए। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। तो एक बार फिर से बता दो, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है ए। इसको हम क्या बोलेंगे? ए। तो ए से स्टार्ट होने वाले पे कई सारे शब्द हैं, जिसमें पहला शब्द है
ए से एक तारा। एक तारा आपको पता है क्या है? यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बजाते हैं म्यूजिक को निकालने के लिए। तो पहला शब्द क्या था? ए से एक तारा। दूसरा शब्द क्या होगा? ए से एड़ी। एड़ी क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हिल। ये हमारे फुट के सबसे बैक वाले पार्ट जहाँ पे मैंने फिंगर रखा है उसको हम क्या बोलते हैं? एड़ी। ए से एड़ी। उसके बाद ए से होता है एक। एक मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है? वन। वन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? एक। तो यहाँ पे हमने कितने शब्द अब तक पढ़ लिए? ए से 3 शब्द को। कौन कौन से? एक तारा, एडी एंड एक। इसके अलावा किड्स यहाँ पे कई सारे पिक्चर्स आपको देखने को मिलने होंगे जिसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जो कि स्टार्ट होते हैं हमेशा ए से। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, खोज लेते हैं कौन कौन सा शब्द है जो कि स्टार्ट होता है ए से। तो ये जो है हैंड में जो कार्ड लिया गया है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सरे। ठीक है, तो ए से क्या हो गया? एक्सरे। ए से यहाँ पे एडी जो कि आप ऑलरेडी ऊपर में पढ़ चुके हो। ए से एक तारा जो ये बजा रहा है हैंड में पकड़ के, एंड ए से ए। देख लेते हैं कि हम ए को कैसे लिखेंगे, यानी कि ए का पैटर्न होता कैसा है। ओके, सो इसके सामने ही बनाते हैं ताकि आपको दिख सके कि ए कैसा होता है। तो सबसे पहले हम क्या बना देंगे? एक स्लिपिंग लाइन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी हिंदी अक्षर को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या देना है? स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन के नीचे से लेफ्ट वाले साइड से हम बना देंगे एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन। आपको दिख रहा है? इस स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन करते हुए हम कुछ इस तरीके से एक और लाइन बना देंगे जो कि होगा वर्टिकल में। अब यहाँ पे लाके हम छोड़ देंगे एंड उसके बाद में इसके सामने से हम बनाएंगे एक और स्टैंडिंग लाइन एंड उसके बाद में इस स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन करते हुए एक और स्लिपिंग लाइन। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हमें क्या बनाना होगा? एक स्लिपिंग लाइन, इसके बाद में एक स्टैंडिंग लाइन, इस स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन करते हुए एक वर्टिकल लाइन एंड इस स्टैंडिंग लाइन के सामने एक और स्टैंडिंग लाइन एंड देन जहां पे दोनों स्टैंडिंग लाइन वर्टिकल लाइन ज्वाइंट हुआ है वहां से इस वाले स्टैंडिंग लाइन को ज्वाइन करते हुए हम बना देंगे एक स्लिपिंग लाइन। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ओके, तो अभी तक हमने डी एंड ए को पढ़ लिया है। होपिंग कि आपने दोनों अक्षरों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो डी एंड ए के बाद में जो दूसरा अक्षर आता है यानी कि जो अगला अक्षर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? ए। अब यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा आपको कि जो ए था और ए था दोनों क्या थे? जस्ट लाइक ट्विंस। डिफरेंस था सिर्फ इस वाले एक सिंबल का। ठीक है, लेकिन जब हम दोनों का प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोनाउंस में भी डिफरेंस है थोड़ा सा। ए को प्रोनाउंस कर कैसे हम करेंगे? ए ए। वही जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ए ए ए ए ए। आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। ए को हम बोल रहे हैं ए एंड ए इसको बोल रहे हैं हम ए, यानी कि ए एंड ए। तो ये हमारा कौन सा अक्षर है? ये है ए जो कि आता है ए के बाद। जो दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? ए। ये क्या है? ए। यह आता है ए के बाद में, यानी कि ए के बाद में जो दूसरा अक्षर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए। दोनों क्या थे? सिमिलर थे, थोड़ा सा डिफरेंस था, वो था ए और ये है ए। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। तो पहला शब्द जिसका पिक्चर यहाँ पे दिया गया है जो कि स्टार्ट होता है हमेशा ऐसे, उसको हम बोलते हैं ऐसे ऐनक। स्पेक्स पहनते हैं उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसे ऐनक। ओके, उसके बाद में दूसरा शब्द है जिसका पिक्चर यहाँ पे दिया गया है ऐसे एरावत। ऐसे एरावत मतलब क्या हो गया? हाथी। ओके, तो दूसरा शब्द जो कि स्टार्ट होता है ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे एरावत। उसके बाद में है ऐसे एया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने सारे शब्दों को पढ़ लिया? 3 शब्दों को। कौन कौन से? ऐसे अनक, ऐसे अरावत एंड ऐसे एया। इसके अलावा भी और भी कई सारे शब्द नीचे दिए गए हैं जो कि स्टार्ट होते हैं हमेशा ऐसे। तो यहाँ पे आप मुझे बता दो, ये है ऐसे एरावत और ये है ऐसे एनक। यहाँ पे जो आपको अक्षर दिख रहा होगा इसको हम क्या बोलते हैं? ए। ये देखने में ए जैसा है लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इस वाले फिगर का क्या है? डिफरेंस है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अगेन हम क्या बनाएंगे? एक स्लिपिंग लाइन, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन जैसे कि हम ऑलरेडी ए में बना चुके हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड इसके ऊपर से हम बना देंगे एक इस टाइप से टेल जैसा। तो हमारा क्या बन जाएगा? ए। एक बार हम फिर से देख लें। पहले हम क्या बनाएंगे? स्टैंडिंग लाइन, सॉरी स्लिपिंग लाइन, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन,
वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, एंड उसके ऊपर में हम इस टाइप से एक बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे में हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए। इसको हम क्या बोलेंगे, ये था हिंदी क्लास का 4th सेशन। होपिंग कि आपने सारे यानी कि इन तीनों अक्षरों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, साथ ही साथ इनसे शुरू होने वाले शब्दों को भी अच्छे से याद कर लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट 2 अक्षर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और फ्यू टेक केयर।